जय श्री राम मित्रों। आज मैं बात करने आया हूँ ए आर रहमान के बारे में। एक था रहमान डकैत जो पाकिस्तान में था, और एक है ए आर रहमान जो भारत में होते हुए भी आजकल उनको भारत को गाली देने का जो भी मंच मिल रहा है वो अपने मन से जो उनके मन में भरा हुआ है एक विशेष कौम के होने के कारण। और आप लोग जानते ही हैं कि वो कन्वर्टेड हैं। पहले वो कुछ और थे, बाद में कन्वर्ट हो गए। तो नया का जब मुल्ला होता है ना तो ज़्यादा प्याज खाता है, उसको ज़्यादा मतलब सऊदी वाले जो इतना अपने आप को मुसलमान नहीं समझते हैं ना, उससे ज़्यादा यहाँ के कन्वर्टेड मुस्लिम अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए हिंदुओं को गाली देना या फिर जो भी उनके मन में भरा हुआ है वो निकालते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि उन्होंने बोला क्या। उन्होंने बोला कि उनको 2014-16 के बाद से काम नहीं मिल रहा है। एक बायसनेस से भरा भरा हुआ समाज है, एक डिविजिव फोर्स है भारत में, इसके कारण से उनको काम नहीं मिल रहा है। तो एक फैक्ट आपको वो बता देता हूँ कि 2014 से लेकर के 2025 तक उनको 65 उनका फिल्म एल्बम्स आ चुका है। अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 5-6 एल्बम्स हर साल आया है। और बड़े नामी मतलब डायरेक्टर रहे हैं वो। डायरेक्टर मतलब सॉन्ग प्रोड्यूसर और सॉन्ग डायरेक्टर रहे हैं। तो अभी जब उनका कहना है कि अब उनको भारत में काम नहीं मिल रहा है, भारत डिविजिव फोर्सों के हाथ में है, तब जा कर के रामायण जैसी जो मूवी आ रही है तो उसमें उनको काम मिल रहा है। तो ये कैसा दोगलापन है कि उनको उनके हिसाब से भारत डिविजिव फोर्सों के हाथ में है और उनको रामायण जैसी सबसे मतलब जो धार्मिक फिल्म है उसमें उनको काम मिला है ए आर रहमान होते हुए। तो इससे अच्छा तो भाई खुल्लम खुल्ला रहमान डकैत था, जो कि कम से कम इस तरह का दोगला चेहरा नहीं रखता था, चेहरा खोल के सामने रखता था कि चलो भाई। तो रहमान, मैं क्या ही बोलूँ, एक ए आर रहमान थोड़ी है पूरे बॉलीवुड में। बॉलीवुड तो रहमानों से भरा पड़ा है। और आपको 2015-16 का वो वाकया याद ही होगा जिसमें आमिर खान की पत्नी और आमिर खान को भारत में डर लग रहा था। तो बस वही बात है, कमा लिया है पैसा, अब गाली देना है। गाली नहीं देना है, एक्चुअली क्या है, बात क्या है, उनको अपने उम्मा को खुश करना है। वो अपना उनको अपना जिहाद करना है। जिहाद एक तरह का होता नहीं है, जिहाद के कई प्रकार होते हैं। जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि बंदूक उठाओ और एक खास नारा लगाओ, मतलब तकबीर वाला, और जिहाद करो। वो एक अव्वल दर्जे का जिहाद है। जिहाद के कई कैटेगरी होती है। कई लोग कलम पकड़ के भी जिहाद करते हैं, मानसिक जिहाद करते हैं। जिहाद के कई प्रकार होते हैं, उसके हिसाब से उनका कैटेगरी बटा हुआ है। और ये मतलब कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये लिखा हुआ है उनके मतलब धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि काफिरों का पैसा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ए आर रहमान ने भी यही किया ना। अभी छावा मूवी में उन्होंने काम किया। छावा को उन्होंने बताया कि भाई एक मतलब डिविजिव मूवी है, मतलब बंटवारा कर रही है समाज में। जबकि छावा तो पूर्ण रूप से अपने तथ्यात्मक तौर पर सबसे माना जाए कि अ, एक ग्रेट मूवी है जो कि तथ्यात्मक रूप से सही है। और जहाँ जितना छावा में दिखाया गया वो तो मात्र 10% ही दिखाया गया क्रूरता जो औरंगजेब ने किया छावा के साथ में। उसमें तो मात्र 10% ही क्रूरता दिखाई ही गई है। वास्तव में अगर दिखा दिया जाता तो पता नहीं क्या ही हो गया होता। तो बात यही है कि वो जो ए आर रहमान कर रहा है या जो आमिर खान और उसकी पत्नी, आमिर खान ने जो किया 2015-16 में, भाई उस समय का जो माहौल था कि इंडिया में इनटॉलरेंस बढ़ गया है, अवार्ड वापस ही गैंग चालू हो गया था 2015 से। उसके बाद भारत में लोगों को डर लगने लगा था। हाँ, लोग मतलब आज जिस पत्नी के साथ उनको यहाँ भारत में डर लग रहा था उस पत्नी को उन्होंने तलाक दे दिया आमिर खान ने। आमिर खान हालांकि बहुत लोगों के आइडल रहे, एक समय में हमारे भी रहे थे, लेकिन बस वही बात है। तो तलाक देने के बाद क्या उनको डर लगना बंद हो गया होगा, उनकी पत्नी को भी डर लगना बंद, ऐसा क्या ही बोलूँ मैं। बोलना बस इतना है कि उन्होंने जो लव जिहाद का पूरा पैटर्न बना रखा है, मतलब 3-4 शादियां सब हिंदू से करना, प्यार सिर्फ यहीं हो रहा है। हम लोगों को तो होता ही नहीं है भाई। ठीक है, 65 साल का होने चला है, फिर एक प्यार हो गया, वो भी हिंदू लड़की से ही हो गया। तो ये एक तरह का जिहाद है। हाँ, मुझे दिक्कत ना ए आर रहमान से है और ना ही आमिर खान से है। और बहुत सारे हैं, एक नहीं है भाई, पूरा बॉलीवुड रहमानों से भरा पड़ा है।
ठीक है। तो मुझे उनसे दिक्कत नहीं है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, वो करेंगे ही, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं। मुझे दिक्कत तो अपने भाइयों से है जो सब कुछ देख करके भी इतना खुल्लम खुल्ला हो रहा है कि भाई क्या चल रहा है, उसके बावजूद भी ना देखने का नाटक करना, तुरमुर्ग के जैसा गर्दन छिपा लेने से मतलब आपके जो दुश्मन है वो खत्म नहीं हो जाते। दुश्मन तो अभी इस तरह से हैं कि भाई समझ लो कि अब तो हम लोग समय से पीछे चल रहे हैं। जैसे ही जैसे जैसे डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत नज़दीक है कि हम लोग उस खतरे को टाले नहीं, उस खतरे को महसूस कर रहे हैं। और वो खतरा हम लोगों को सच में दिखना चाहिए कि भाई कोई आदमी जो इतना सफल हो गया, जिसको मतलब भारत ने अपना तीसरा सर्वोच्च सम्मान दिया है, वो बैठ करके बीबीसी में बोलता है कि उसको भारत में काम नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने आपको काम के बारे में पहले ही बता दिया कि कितना काम उनको मिला हुआ है। तो यही बात है, वो तो अपना काम कर रहा है, समझना हम लोगों को है। मैं अपने भाइयों को बस इतना बोलना चाहता हूँ कि वो जो ढकोसला पंथी हम लोगों को सिखाया गया ना कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब, भाई ना गंगा ना जमनी है, कोई तहजीब नहीं है। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो तहजीब कहाँ सऊदिया से आएगा? सब कुछ, ये सब कुछ है ही नहीं। ये सब एक तरह का ये भाईचारा, ये मतलब अमन की आशा गैंग, ये भाईचारा में, हाँ भाई तो वही है, चारा हम लोग बन रहे हैं। तो वही बात है कि भाईचारा और ये अपना सेकुलरिज्म, ये स्यूडो सेकुलरिज्म, ये सब लहसुन, ये सब, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। खुल्लम खुल्ला है कि करेंगे, कितना भी ऊंचे पोस्ट पे चले जाएं, कितना भी सफलता मिल जाए, कितना नाम हो जाए, लेकिन अपने उम्मा को खुश करते रहना है, काफिरों के प्रति विषबमन करते रहना है। यही मुख्य धर्म है, यही मुख्य कार्य है। हाँ, हम लोग भले हिंदू हैं तो हम लोगों को लगता है कि भाई, वो भी इसलिए कि इतना सॉफ्ट बना दिया गया है ना, ब्रेन वॉश कर करके, ऐसे ऐसा मूवी दिखा करके जिसमें कि पिछले मतलब 1960 के दशक से ही कि मतलब गंगा जमनी तहजीब, फिर वो अपना कि भाईचारा, मतलब ये इसलिए हुआ क्योंकि जितनी मूवियाँ आई उस समय के दौर में, आप लोगों को याद ही होगा कि जुम्मन शेख, जुम्मन चाचा गांव के सबसे अच्छे चाचा होते थे, और तिलक लगाए कलेवा बांधे हुए जो पुजारी होते थे वो लड़कियों का रेप करते थे फिल्म में। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये जानबूझ करके ऐसा दिखाया गया निगेटिव रोल में, ताकि हमारे मन में भर जाए कि भाई वो लोग तो एकदम भाई गांव का सबसे अच्छा आदमी जुम्मन चाचा होंगे और सबसे खराब आदमी पुजारी होगा। तो ऐसी बहुत सारी फिल्म हैं, और इस फिल्म का नाम आप लोगों को भी पता ही होगा, हमने भी देखा, आपने भी देखा ही होगा। वो बाद में आप, मुझे सुनने के बाद भी आपको एहसास हो ही जाएगा। तो जैसे अभी क्या हुआ, इनके बोलने का कारण यही था कि अभी जैसे एक पैटर्न चेंज हुआ है, जब से मतलब द कश्मीर फाइल्स, द बंगाल फाइल्स, उसके बाद ये छावा, उसके बाद अभी धुरंधर ने तो सारी कलई खोल दी, सभी तिलमिलाहट बाहर आ गई कि एक पूरा बॉलीवुड का वो अमन की आशा गैंग पूरा तरफरा गया कि ये क्या, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, हिंदू जग जाएगा, ऐसी मूवी नहीं आनी चाहिए, ये डिविजिव मूवियाँ हैं। तो यही बात है। तो इस कारण से ये बोलने का कारण यही है। बाकी काम वाम सबको मिल रहा है, अच्छा काम करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो लाल सिंह चड्ढा बनाओगे तो सच में चड्डी उतर जाएगी। तो सही बात है, जो अच्छी मूवियां हैं वो चल रही हैं, जो नहीं है, एक समय था, एक दौर था जिस समय आस्की आस्की जैसी मूवी बनी तो आस्की खूब चली, आस्की के तर्ज पे बहुत सारी एक समय मूवी बनती रही। तो वो समय दौर खत्म हो गया, लोग अब समझ रहे हैं कि क्या समय आया है, तो उसके हिसाब से देख रहे हैं और अच्छी मूवियां आ रही हैं। हाँ, ऐतिहासिक तौर पे जो सत्य, मतलब तथ्य पे जो सत्य मूवी है वो चल रही है। और कौन कहाँ से क्या बोल रहा है ये भी अब आज की जनता समझ रही है। इसी कारण से जो मूवियाँ, जो मतलब खान गैंग की चलनी बंद हुई, या फिर लोगों को अब एक एहसास हो रहा है कि खराब मूवियाँ या फिर मतलब एक प्रोपोगेंडा के तौर पे चलाई जाने वाली मूवी नहीं चलेगी। तो इस कारण से ये विषबमन हो रहा है। हाँ, मुझे अब अपने भाइयों को बोलना है कि भाई उनका तो काम है वो करना, वो कर ही रहे हैं, करेंगे ही। समझना हमको है, शत्रुबोध हमारे समाज से मर गया है, हमें अपने शत्रुओं को पहचानना होगा, शत्रुबोध को जगाना होगा, हमारे हीरो को पहचानना होगा। हम लोग इतने सॉफ्ट कभी रहे ही नहीं, और हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि हिंसा बहुत खराब है, नहीं नहीं। हिंसा जो हमारे कार्य को सफल करने के लिए की गई हिंसा, धर्म को बचाने के लिए की गई हिंसा हमेशा सही रही है।
कहीं पे कोई हमारे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, कहाँ महाराणा प्रताप ने हिंसा नहीं किया, अशोक ने हिंसा नहीं किया, कैसे मान लेंगे कि हिंसा किया उन्होंने? उनके तलवार में, उनके बाजुओं में ताकत थी, जहां जरूरत पड़ा उन्होंने किया, और कुछ बुरा भी नहीं किया। हाँ, अब हम लोग को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, एक पूरा पीढ़ी को पिछले 60-70 सालों से एकदम ऐसा बना दिया, अपंग बना दिया जाए कि भाई एकदम अमन की आशा, गंगा जमनी तहजीब का घुट्टी पिलाते रहो। तो यही होता है, एक पूरी पीढ़ी मतलब उस तरह से बन जाती है कि नहीं नहीं अब इस तरह का बात होता है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि शत्रुबोध को जगाइए, अपने घर में बात कीजिए। अब क्लॉक इज टिकिंग वेरी फास्ट, और जैसे जैसे हमारा डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, जहां जहां पे हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं, वहां वहां पे देखिए बदल रहा है। आपको क्या लग रहा है, कश्मीर में एक बार 1990 में आज के ही दिन 2000 मतलब 1990 में 19 जनवरी का ही की वो रात थी जिस दिन इतनी हत्याएं की गई। कीकू शारदा वो मूवी में देखा है ना, आरा में फाड़ देता है रख करके उस टीचर को। तो आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर में पढ़े लिखे लोग थे, मतलब आपसे कम पढ़े लिखे लोग थे क्या वहां पे जिनके साथ ऐसा किया गया? ऐसा है नहीं। हाँ ठीक है कि आपके आजू बाजू में आप सौभाग्यशाली हो कि अभी वहां पे मतलब उस तरह का डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ कि आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है। कभी पूछो कश्मीरी पंडितों से कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जब वो उनके सामने उनकी पत्नियों के साथ, उनकी बहन के साथ रेप हुआ हो, और उनको अपना घर, बस आज भी जो लोग हैं उनसे पूछिए, उन्होंने अपना घर छोड़ा है, रैना बाड़ी जो जगह है उसको छोड़ा है। तो वो दर्द समझ रहे हैं आप? ठीक है 1990 अभी हम लोग जहां हैं वहां नहीं हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो होगा, जिस तरह से माहौल बदल रहा है। तो हमको शत्रुबोध होना जरूरी है। वो लोग तो ऐसा करेंगे ही, वो अपना कर रहे हैं, ए आर रहमान हो या जो इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति हामिद, अब बताइए ना, उपराष्ट्रपति हो करके, सॉरी मतलब राष्ट्रपति मैं बोल गया, उपराष्ट्रपति थे वो, और उसके बाद जैसे ही उपराष्ट्रपति पद से हटे, उसके बाद जो विष बमन उस बंदे ने किया है, तो समझ जाइए कि अगर उस पोजीशन पे जाकर के भी वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है, मतलब वो समझ लीजिए कि बस सिंपल है, वो एक तरह का जिहाद है उसका, वो कर रहा है। तो वो तो अपना काम सही कर रहा है, मतलब उससे मुझे कोई मतलब आपत्ति नहीं, कोई दर्द नहीं है कि भाई ऐसा क्यों उसने किया, वो करेगा ही। समझना हमको है, शत्रुबोध हमको करना है। मुझे उम्मीद है मित्रों कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कृपया करके हम मेरे चैनल द वॉइस ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब करें, लाइक